कि लखा जाना वार बजुर्गां सानू मुल्क दवाया, लखा जाना वार बजुर्गां सानू मुल्क दवाया, जाना अपनियां भी वार देंगे औखा वक्त जे आया, सानू सब तो सोहनी लगदी ऐदी आन ते शान, सब तो सोहना सब तो आला मेरा पाकिस्तान। देखें मेरी बात सुने, आज मैं ग्रो पाकिस्तान के चैनल पे आया हूँ। मेरे पाकिस्तानियों, आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जी साद रफीक साहब हमारे वजीर रेलवे भी थे। वो देखिए जी मेरी बात सुने, मैं साद रफीक हूँ और जी जो हमारी ट्रेनें हैं ना, आजकल बड़ी कंप्लेन आ रही है कि बड़ा झुक झुक करके चलती हैं। क्या करें जी, पुरानी हो गई हैं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल होती हैं उन्हें मंजिलें जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, ग्रो पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुनीब इलियास। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही यंग इंस्पिरेशनल पर्सन जो हमारे लिए, आपके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है, जिन्हें तकरीबन 1 साल से लेकर 14 साल तक की उम्र तक बिल्कुल क्लियर दिखाई देता था, लेकिन उनके साथ इस तरीके से क्या हुआ कि उन्हें अब बिल्कुल दिखाई नहीं देता, लेकिन वो अपना काम हर उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से वो पहले कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं मुदस्सिर। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मुदस्सिर, अपने बारे में कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल, मेरी सारी स्कूलिंग APS की है, फिर मैं गैरिजन पढ़ा, गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ा, BB ऑनर्स किया और अब मैं MPhil जो है वो ELM कर रहा हूँ UMT यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह। अच्छा मुदस्सिर, आप मुझे ये बताएं कि आपको मतलब 14 साल तक की उम्र तक दिखता था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपकी बीनाई चली गई? सर ऐसा है कि मतलब मुझे 14 साल की एज तक मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन एकदम ऐसा हुआ कि मुझे क्लास में बोर्ड नज़र आना ख़त्म हो गया, बुक से पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया। और जब डॉक्टर्स के पास गए तो उन्होंने कहा कि आप एक माजूरी के साथ जो है वो चल रहे हो और आगे आपको इसी के साथ चलना पड़ेगा। फिर उन्होंने हमें एक डिज़ीज़ का नाम बताया कि आपको रेटिनल डिसऑर्डर पिगमेंटोसा है। और सबसे बड़ी दुख की बात ये थी कि उन्होंने कहा कि इसका पूरी दुनिया में अभी तक कोई इलाज भी नहीं आया। तो फिर मतलब आपने अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू कैसे रखी? फिर तो आपको अगर दिखता नहीं था तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ा मतलब मसला है। और आप कह रहे हैं कि मैंने मास्टर्स किया हुआ है, तो अगर मैं MPhil कर रहे हैं, तो इसका मुझे थोड़ा बताएं। सर ऐसे ही है कि जब मसला हुआ तो उसके बाद हमारी ज़िंदगी वाकई बहुत मुश्किल थी। हमें भी लगता था कि शायद हम अब इशारों पे कशकोल पकड़कर और भीख मांगेंगे, अब कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन आप जैसे ही हमें कुछ अच्छे लोग मिले जिन्होंने हमें हमेशा मोटिवेट किया और इनकरेज किया, डिस्करेज नहीं किया, तो उन्हीं की बदौलत हमने आगे पढ़ना शुरू किया। अब ये है कि सर हम पढ़ते हैं लेकिन हमारा पढ़ने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। मैं उसी क्लास में बैठता हूँ जहाँ पर बाकी लोगों की तरह नॉर्मल लोग होते हैं। मैं क्या करता हूँ, अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर लेता हूँ, उसके बाद अपने लैपटॉप के थ्रू सारे पेपर देता हूँ और सॉफ्टवेयर होता है जो मुझे बोल के हर चीज़ बताता है। तो अभी आपने बताया लैपटॉप यूज़ करना किस तरीके से पॉसिबल है इस डिजीज़ के साथ? सर इसमें यह है कि एक सॉफ्टवेयर होता है NVDA के नाम से ना, नरेटर होता है, स्क्रीन रीडर। वो ऐसा होता है कि आप जो सा भी बटन प्रेस करोगे वो आपको सब कुछ पढ़ के बताएगा। तो फिर मतलब आप वो साथ साथ वो डिक्टेट कर रहा होता है और आप साथ साथ अपना सारा काम कर रहे होते हैं। क्या क्या कर रहे हैं इस टाइम आप अपनी फील्ड से रिलेटेड? सर फील्ड से रिलेटेड ये है कि मैं तो एक MPhil ELM जो बताया वो कर रहा हूँ कि मुझे एजुकेशन का बहुत शौक है, बचपन से बहुत शौक था पढ़ने पढ़ाने का। इसके अलावा ये है कि मुझे शुरू से शौक था थोड़ा सा म्यूज़िक का, तो म्यूज़िक में मैं पियानो बजाता हूँ और साथ हारमोनियम बजा लेता हूँ। और इसके अलावा ये है कि मुझे एक्टिंग का शौक था, तो मैं थिएटर करता हूँ। और इसके अलावा मिमिक्री, डबिंग आर्टिस्ट और ख़ुद ड्रामे लिख भी लेता हूँ और उनको डायरेक्ट भी कर लेता हूँ। अच्छा, अभी आपने बताया कि आपको पढ़ने लिखने का बहुत शौक है और आप उसी क्लास में बैठते हैं जिसमें एक आम बच्चा बैठता है, बिल्कुल जो बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको मतलब मुश्किलात फेस नहीं करनी पड़ती बहुत ज़्यादा? जैसे हम अगर कर रहे हैं, प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं, असाइनमेंट्स मिल जाती हैं, तो आप उसको किस तरीके से फेस करते हैं प्रॉपर? जी इसका ऐसा होता है कि सर अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मुझे किसी की हेल्प ना ही लेनी पड़े। और बहुत ज़्यादा ऐसा सोसाइटी का होता है कि हमारी तरफ जो सोसाइटी के रवैये हैं ना, वो ज़्यादातर लोग देख के कहते हैं कि यार हाय माजूर है तो इसके पास बैठेंगे तो पता नहीं खुदा ना खास्ता हमें कोई काम ना कह दे, या अगर मैं एक आम लैंग्वेज में कहूँ तो लोग कहते हैं कि हमें फटीक ना डाल दे। लेकिन दुनिया में भी बहुत अच्छे लोग हैं और वो सपोर्ट करते हैं।
तो जब मैं अपनी असाइनमेंट्स प्रेजेंटेशंस बनाता हूँ ना, तो काफ़ी हद तक 70 to 80% में अपना सारा काम खुद कर लेता हूँ। माशाल्लाह। इसके अलावा जो फॉर्मेटिंग का काम होता है वो फिर कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ अच्छे दोस्त हैं, वो मुझे हेल्प आउट कर देते हैं। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये आप बताएं कि मतलब आपका इस टाइम जो CGPA चल रहा है वो क्या चल रहा है? सर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह CGPA इस टाइम 3.9 चल रहा है। 3.9, अल्लाह खैर करे। इतना पढ़ के क्या करना है? सर मैं अभी, ये तो स्टार्टिंग है, अभी तो शुरू किया है। मतलब अभी बहुत ज़्यादा पहाड़ और पुर करने हैं सर आपने। मैं कहता हूँ कि जज्बे इतने हैं और माँ बाप की मोटिवेशन है कि उन्होंने मैं इनकरेज किया है। आप यकीन करें, जज्बे वो हैं कि मेरा एक शेर में मैं अपना जज्बा बताऊंगा कि यही जुनू, यही ख्वाब अब मेरा है, वहाँ दिया जला दूं जहाँ अंधेरा है। वाह वाह, क्या बात है। अच्छा मुझे अब ये बताएं, आप थोड़ी देर पहले आपसे मेरी जब बात हो रही थी तो आपने मुझे ये बताया था कि आप मतलब लोगों को सिखाते भी हैं, मतलब जो और माजूर बच्चे हैं उनको आप, उनके लिए एक मोटिवेशन तो है ही है, आप उनको मतलब एक सीख का भी सबक दे रहे होते हैं, तो वो क्या है मुझे डिटेल में थोड़ा बताएं। जी सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे बुलाया और मौका दिया। और यहीं के प्लेटफॉर्म से मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं पाकिस्तान में, उनके लिए हमारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। किसी को भी पढ़ाई में कोई हेल्प चाहिए, इसके अलावा किसी को म्यूज़िक सीखना है, किसी को एक्टिंग सीखनी है, किसी भी किस्म की ऐसी कोई चीज़ सीखनी है, तो हम अवेलेबल होते हैं। अच्छा ये जो डिजीज़ है आपको, ये फैमिली डिजीज़ है कि मतलब जस्ट आप ही हैं इस डिजीज़ के शिकार अपने पूरे ख़ानदान में? सर हम 4 बहन भाई जो हैं वो इस डिज़ीज़ के साथ हैं और एक सिस्टर ठीक है। अच्छा, तो उनको भी सेम यही चीज़ों को फेस करना पड़ता है? जी सबको यही, लेकिन ऐसा है कि ये बीमारी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि अभी तक डॉक्टर्स भी इसको ठीक तरह से जो है वो नहीं जो है ना वो देख पाए कि इसमें क्या क्या है। अब हम 4 बहन भाई हैं तो सबकी बीमारी सेम है, लेकिन उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ डिफरेंट है। मतलब जहाँ पर मैं बैठा हूँ, मुझे अगर बिल्कुल साए भी नहीं नज़र आ रहे, वहाँ पर मेरा दूसरा भाई या बहन हो सकता है उसको वहाँ पर बैठा हुआ कोई इंसान नज़र आ जाए। तो इस तरह है सबके। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सर मेरा सोर्स ऑफ जो इनकम है वो ये है कि मैं अभी जो है वो एक जगह पे सेशन देता हूँ जाके, म्यूज़िक सेशन। Okay. और इसके अलावा मेरा कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन यह है कि हम लोग शोज़ वगैरह करते हैं, जैसे टीवी शोज़ हो गए, कोई लाइव कंसर्ट्स हो गए, ड्रामा थिएटर है, तो वहाँ पर जब लोग बुलाते हैं, तो जिस तरह किसी की मेहंदी का फंक्शन है, बर्थडे का फंक्शन है, तो वो जाके करते हैं। थिएटर कौन सा थिएटर? सर थिएटर मैंने आज़ाद थिएटर भी किया है, मैंने सोजला थिएटर किया है, अजोका थिएटर किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के ड्रामेटिक्स क्लब में रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के ड्रामेटिक्स क्लब में रहा हूँ। यार आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं। अच्छा मुझे आप थोड़ी देर पहले आपसे जब बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि आप मिमिक्री भी करते हैं, तो आप किन मतलब पॉलिटिशियन की तो ज़रूर करते होगे, क्योंकि जो मिमिक्री आर्टिस्ट होता है सबसे पहले वो स्टार्ट ही यहाँ से करता है, तो कौन से पॉलिटिशियन की आप कर सकते हैं? जी इसमें यह है कि मैंने ये किसी से भी सीखी नहीं है, ये बस मैंने वैसी आवाज़ें सुन के ना, क्योंकि हम जो ब्लाइंड लोग होते हैं ना, स्पेशल पर्सन, हम लोग आवाज़ों का बड़ा ध्यान रखते हैं, तो आवाज़ें सुन के मैं उनको अडॉप्ट करता हूँ। मैं इसमें साद रफ़ीक साहब, उसके बाद मैं ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उसके अलावा मैं इमरान खान साहब की कर लेता हूँ। इमरान खान इस टाइम बहुत ज़्यादा टॉप में जा रहे हैं, तो हम स्टार्ट उन्हीं से करते हैं। इमरान खान की करके ज़रा दिखाएं। देखें मेरी बात सुने, आज मैं ग्रो पाकिस्तान के चैनल पे आया हूँ। मेरे पाकिस्तानियों, आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है और पानी हमेशा ठंडा पीना है। वाह यार। अच्छा साद रफीक की करके दिखाएं। हाँ जी, साद रफीक साहब हमारे वजीर रेलवे भी थे। वो देखिए जी मेरी बात सुने, मैं साद रफीक हूँ, और जी जो हमारी ट्रेनें हैं ना, आजकल बड़ी कंप्लेन आ रही है कि बड़ा झुक करके चलती हैं, क्या करें जी, पुरानी हो गई हैं। ये बताएं कि आपको ये म्यूज़िक का शौक कहाँ से पैदा हुआ आपने? जी म्यूज़िक का शौक ऐसा था कि बचपन से बहुत शौक था। फिर जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज गया ना, तो वहाँ पर हम देखते थे सोसाइटी में इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं, और वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमें कहते थे हाथ नहीं लगाने देते थे, क्योंकि जाहिर बात है चीज़ें महंगी भी होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं। तो वो कहते थे कि नहीं आप इनको नहीं छेड़ो, नहीं बजाओ, ये करो वो करो। तो फिर बस हम लोगों ने खुद शौक हुआ, फिर एक प्राइवेट एकेडमी ज्वाइन की और वहाँ से जो है वो थोड़ा बहुत म्यूज़िक सीखा। अच्छा पियानो में कोई और धुन सुनाए? एक तो हम सुन चुके हैं, कोई और धुन सुनाए हमें। जी बिल्कुल, मैं पियानो पे हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान, उसके लिए एक सोनी धरती का आपको छोटा सा म्यूज़िक बजा के सुनाऊँगा। और
सर इस धुन के बाद ना मैं ये पैगाम भी दूंगा कि लखा जाना वार बजुर्गां सानू मुल्क दवाया, लखा जाना वार बजुर्गां सानू मुल्क दवाया, जाना अपनियां भी वार देंगे औखा वक्त जे आया, सानू सब तो सोहनी लगदी ऐदी आन ते शान, सब तो सोना सब तो आला मेरा पाकिस्तान। क्या ही बात है यार आपकी। अच्छा यार, आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि आपके प्लेटफॉर्म से जिस तरह देखने वाले मुझे देख रहे हैं और वो ये देख के मुझसे ये फील करेंगे कि कितने काम हैं जो मैं कर रहा हूँ वो नहीं कर सकते, तो फिर मुझे बताएं कि मैं डिसेबल कैसे हुआ। जब हम ये नाम के साथ लगा देते हैं ना डिसेबल, मतलब काबिल ही नहीं, नाकारा। मैं एक एग्जांपल दूं, अगर मैं कह दूं एक स्विच है और वो सड़ा हुआ स्विच है, जब आपने स्विच को कह दिया कि सड़ा हुआ स्विच है तो फिर उस स्विच की क्या फंक्शनैलिटी होगी। तो ये जो लफ्ज़ है ना डिसेबल कहना, तो मैं सोसाइटी से यही अपील करूंगा कि आप किसी को भी डिसेबल ना कहें। हाँ, हम लोग तो डबल एबल हैं कि हम लोग अपनी ये एक कमज़ोरी के बावजूद हर वो काम कर लेते हैं और बहुत से ऐसे काम हैं जो एक नॉर्मल बंदा भी नहीं कर सकता, वो भी हम कर सकते हैं। तो मेरी यही अपील है ग्रो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कि जितने भी सुनने वाले हैं ये पैगाम सिर्फ अपने तक ना रखें, लोगों से लोगों तक पहुंचाएं कि आपको कोई भी ऐसा स्पेशल पर्सन मिले तो उससे दुआएं लें, उसको अगर कोई हेल्प चाहिए तो उसको हेल्प आउट करें। आप यकीन करें आपकी ये ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी और वो ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, नेवर 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 गिव अप। इसी के साथ दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।